कि परवरदिगार आलम ने वाक़ये गदीर की मैं 2-3 मिनट में साल गुज़िश्ता का ख़ुलासा कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने गदीर की अहमियत को बयान करने के लिए बहुत सारे इंतज़ामात किए, जिसके सिलसिले में साल गुज़िश्ता मुसलसल बहस रही पूरे अशरे। उनमें से एक ये था कि हिजरत के बाद रसूल खुदा कोई हज नहीं करेंगे। ये कहना गलत है कि पैगंबर का आखिरी हज उस वक्त कहा जाता जब पैगंबर ने पहले कोई हज किया होता। जब पहला ही नहीं है तो आखिरी के माना क्या है? पैगंबर का अकेला हज। पैगंबर ने हिजरत के बाद एक हज किया है बस, और वो है यही जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। जबकि पैगंबर इससे पहले हज कर सकते थे। साल गुज़िश्ता तफसील से बहस हुई, लेकिन पैगंबर ने नहीं किया। 6 हिजरी में उम्रा करने के लिए गए, मना कर दिया गया। 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। 8 हिजरी में फ़तेह मक्का है। 9 हिजरी खाली है। 9 हिजरी में पैगंबर अकरम न उम्रे के लिए जा रहे हैं न हज के लिए जा रहे हैं। तफसीर सूरह बारात है 9 हिजरी में। 9 हिजरी में पैगंबर ने ना उम्रा किया है ना हज किया है। 10 हिजरी में पैगंबर हज के लिए निकले हैं और तमाम में बेलाद इस्लामी में ऐलान करवा के चले हैं कि हम हज के लिए जा रहे हैं। बिलाखिर उमड़ पड़े लोग, चारों तरफ से लोग आए पैगंबर के इस हज में शिरकत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि ऐसा निज़ाम ही इस तरह का बनाया गया था। और उस हज में पैगंबर अकरम ने ऐलान गदीर किया, और वो भी ख़ास इंतज़ाम के साथ कि जिसको मैं साल गुज़िश्ता अर्ज़ कर चुका हूँ। जो लोग देखना चाहें वो जा कर के देख सकते हैं। और उसके बाद गुफ्तगू साल गुज़िश्ता यहाँ पर तमाम हुई थी कि अगर कोई इस चीज़ को समझना चाहे कि इसकी अहमियत क्या है या जो पैगंबर ने ऐलान किया है उसके माना क्या हैं, ये आखिरी मजलिस की गुफ्तगू थी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखे, क़रीने हालिया और क़रीने मक़ालिया। ये 2 इल्मी लफ्ज़ें हैं हौज़े की, क़रीने हालिया और क़रीने मक़ालिया। मतलब क्या होता है? मतलब ये है अगर आप किसी जुमले को समझना चाहते हैं तो पहले ये देखें कि वो किन हालात में कहा गया है, तो उसकी अहमियत का पता लगता है। इंसान मजाक में कह रहा है, इंसान रवा रवी में कह रहा है, इंसान संजीदा कह रहा है, इंसान उस जुमले के लिए पूरा इंतज़ाम कर रहा है। आखिर एक ये क़रीने हालिया है। क़रीने मक़ालिया ये हैं कि किन अल्फाज के दरमियान उस जुमले को अदा किया जा रहा है। इब्तिदा बे साकिन है, इससे पहले कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ एक जुमला कहा, बात ख़त्म हो गई। या नहीं, उस एक जुमले को कहने के लिए पहले बहुत कुछ कहा गया, बाद में भी कुछ कहा गया, उस बीच में उस जुमले को बयान किया गया। क़रीने मक़ालिया है। पैगंबर ने कई खुतबे दिए हैं इसी हज में अपने इस जुमले को बयान करने के लिए। जो जुमला छोटा सा जुमला है, मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, इस जुमले को बयान करने के लिए पैगंबर ने कई जगह खुतबे दिए हैं। मिना में खुतबा दिया, मस्जिद खैफ में खुतबा दिया, और जगहों पर पैगंबर ने गुफ्तगू की, और फिर ख़ुद गदीर में बाकायदा पैगंबर ने खुतबा दिया और तवील खुतबा दिया। और कई उसके बख्श हैं जिसको बयान किया पैगंबर ने, कि जो साल गुज़िश्ता मैंने ग़लबन या तो मुझे याद आ रहा है कुछ बातें नक़ल की थी। उसके बाद पैगंबर ने ये जुमला कहा, और पैगंबर ने ये जुमला कहने के बाद ख़त्म नहीं की बात, कहा अब सारे के सारे अली से बैयत करो। ये उसी खुतबे में है। अब सारे लोग जाकर के अली से बैयत करो, अली के हाथ पर। हत्ता ख़वातीन ने बैयत की। मौलाए कायनात के सामने 1 लाख लोगों का मजमा, 1.25 लाख लोगों का मजमा, एक आदमी का मौलाए कायनात के पास आना, अली से मुसाफ़हा करना, बैयत करना, कुछ जुमले कहना, कितना वक्त लगेगा?
और उसमें ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया कि पर्दा डाला गया, एक तश्त लाया गया, उसमें पानी रखा गया, इधर मौलाए कायनात ने पानी में हाथ डाला, उधर से ख़वातीन एक एक करके उस पानी में हाथ डालती जा रही, जिसमें अज़वाज पैगम्बर भी हैं, जिसमें जनाब सैयदा भी, जिसमें सारे के सारे लोग हैं। ये सारे के सारे अली इब्न अबी तालिब से बैयत कर रहे हैं उसी जगह। ये इंतज़ाम किया गया। कितना वक्त लगा? 3 दिन तकरीबन। इस 3 दिन के बाद लोग गदीर से गए। जाने से पहले पैगंबर ने खुतबे में क्या कहा? मैंने साल गुज़िश्ता बयान किया था, इस साल फिर इस चीज़ को छेड़ूंगा थोड़ा सा बाद में। क्या कहा कि फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, जो हाजिर हैं वो गायब तक जा कर के पहुँचाएँ, हुक्म पैगंबर है। तकल्लुफ़ की बात नहीं है कि जी जाके पहुँचा दीजिएगा, हुक्म है। फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, जो हाजिर हैं ये जाके गायब तक पहुँचाएँ। अगर पहुँचाया तो एहसान नहीं किया मौलाए कायनात पर, हुक्म पैगंबर को पूरा किया है। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह की इताअत की है अगर किसी ने इस पैगाम को पहुँचाया। तवज्जो कीजिएगा, फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, इस पर और गुफ्तगू करूँगा बाद में। जो हाजिर हैं ये गायब तक पहुँचाएँ, ये ज़िम्मेदारी है। अगर पहुँचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पैगंबर की इताअत कर रहे हैं। अगर नहीं पहुँचा रहे तो इताअत पैगंबर से रूताबी कर रहे हैं। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बरक्स भी ऐसे ही है, अगर कोई रसूल की इताअत न करे यानी खुदा की इताअत नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप, मैं अर्ज़ करूँगा बाद में आगे बढ़ कर के इसको। तो जितने लोग जा कर के गदीर का पैगाम पहुँचा रहे हैं वह मौलाए कायनात के लिए कोई एहसान की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी शरई ज़िम्मेदारी है कि जा कर के पहुँचाएँ। तवज्जो करें, अखलाकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है, शरई ज़िम्मेदारी है कि पैगंबर ने हुक्म दे दिया, हुक्म है, ऑर्डर है। फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब। तवज्जो कीजिए, अगर यहीं तक बात होती तो हम समझते कि यह वाक़या सिर्फ 10 हिजरी का है। तवज्जो मेरे अजीज़, जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हम समझते कि यह वाक़या 10 हिजरी का है और बस। लेकिन पैगंबर ने कहा फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, एक, वल वालिदुल वलद, हर बाप अपने बेटे तक पहुंचाए। अभी भी ऐसा लगता है कि उसी वक्त की बात है, लेकिन पैगंबर आगे बढ़े, वल वालिदुल वलद इला यौमिल क़यामा। ये खुतबे में है, इसको नकल किया लोगों ने, खुतबे में है मौला रसूलुल्लाह के कि वल फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब वल वालिदुल वलद इला यौमिल क़यामा। हाजिर गायब तक पहुँचाए, वालिद अपने बेटे तक, वलद तक पहुँचाए, क़यामत तक। यानी क़यामत तक अगर कोई गदीर को पहुँचा रहा है तो गदीर पर एहसान नहीं है, अपने रसूलुल्लाह की इताअत कर रहा है। पैगाम गदीर को पहुँचाना अपने इस्लाम की हिफाजत है, अपने ईमान की हिफाजत है। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। साल गुज़िश्ता से बात मुर्तबित हो गई, इस जगह पर गुफ्तगू हमारी तमाम हुई। अलबत्ता कुछ जुमले इस साल के हैं, इस पिछले साल के नहीं हैं। कि हर इंसान के लिए लाजिम है कि पैगाम गदीर को आगे बढ़ाए। गदीर एक जगह पर रुकने वाली चीज़ नहीं है, और मैं इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूँगा। और आपके सामने इस बार जो बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। गदीर के सिलसिले में 3 आयतें कम से कम मौजूद हैं कुरान मजीद में, और ये बात तवज्जो की है, चूँकि हम मुब्तला बे हैं, हमारे सामने गुफ्तगू होती है, लिहाजा बच्चे इसको सुने और महफूज करें। 3 आयतें कम से कम गदीर के सिलसिले में मौजूद हैं, वाक़या गदीर के सिलसिले में। अजीब है,
एक आयत वाक़या गदीर से पहले, एक आयत वाक़या गदीर में, एक आयत वाक़या गदीर के बाद। कोई वाक़या आपके पास इस तरह का है जिसमें इस तरीके से आयतों ने हिसार किया हो, जिसमें इस तरीके से आयतें नाजिल हुई हो? एक आयत आती है, कोई पैगाम सामने आ जाता, बात खत्म हो गई। आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह ने जाकर के मुबाहला किया, मसलन तालो नदो अबनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम, बात खत्म हो गई। रसूलुल्लाह ने जाकर के मुबाहला कर लिया, कुरान मजीद में मौजूद है, आप उठा के देख सकते हैं। और बहुत सी आयतें हैं। आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने रोज़े का हुक्म दे दिया। आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने हज का हुक्म दे दिया। लेकिन कम ऐसी जगहें आपको मिलेंगी कि जहां पर आयतों ने किसी वाक़ये को घेरा हो और इतनी अहमियत हो कि वाक़या आयात इलाही के हिसार में हो रहा हो। पहले भी आयत हो, बाद में भी आयत हो, साथ में भी आयत हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो आयतें इस सिलसिले में मौजूद है, मैं उन्हें आपके सामने नकल करूँ, आप जानते हैं, लेकिन हम उसको इस तरतीब से बयान करना चाहते हैं कि बच्चों को याद रहे। वो आयत जो वाक़या गदीर के पहले है, वो कौन सी है? जिसको आयत बल्लिग के नाम से जाना जाता है। आयत तबलीग भी कहते हैं, आयत बल्लिग भी कहते हैं। अजीब व गरीब कुरान की अछूती आयत है, तवज्जो कीजिएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुरान की अछूती आयत है, चूंकि परवरदिगार आलम ने यह लहजा पैगंबर से कुरान में इस्तेमाल ही नहीं किया। तवज्जो करें आप, जो लहजा परवरदिगार आलम ने आयत बल्लिग में इस्तेमाल किया। सूरह माइदा में आयत मौजूद है, आप उठा करके देखें। या अय्युहर रसूल बल्लिग, अम्र का सीगा। पैगंबर से परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। या अय्युहर रसूल, कितना ऑफिशियल लहजा है, देख रहे हैं? ताहा कहने वाला, यासीन कहने वाला, मुद्दस्सिर कहने वाला, मुज़म्मिल कहने वाला, आज कहता है या अय्युहर रसूल। परवरदिगार खैरियत, खैरियत, या अय्युहल हबीब, कुछ और कुछ नहीं, बिल्कुल सरकारी लहजा। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल बल्लिग, पहुंचा दो। अजीब तेवर है आये करीमा के। आप देखिए, अब ये बात सुनी हुई है, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप प्यार का लहजा इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई रिश्ते का भी लहजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाज़ जगह ऐसी होती हैं। मसलन अगर आप अदालत में मौजूद हैं, जज आपका बेटा ही सही, लेकिन क्या मजाल कि आप बेटा कह के पुकार तो दें उसे? देख रहे हैं, आपको वही जज साहब ही के लहजे में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। चाहे आप वकील हो, चाहे आप मुद्दाई हो, चाहे मुद्दा अलैह हो, चाहे शाहिद कोई भी हो। बेटा आपका जज है, हुआ करे, लेकिन चूंकि जज की कुर्सी पर बैठा है, हक नहीं है कि किसी दूसरे लहजे में गुफ्तगू करे। ए मेरे लाल, मेरे पास ये दलील है। लाल वाल कुछ नहीं, जज साहब। क्यों? इसलिए कि अदालत की कुर्सी पर बैठा है। तवज्जो करें। और शायद मैंने ये बात कही हो, जनाब अमीर सलामुल्लाह अलैह, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुछ चीजें ऐसी हैं इस्लाम में, बल्कि सारी चीजें जो बहुत सख्त है, सब सिस्टमेटिक है। आज जिसको जो जुमला चाहा किसी ने कह दिया, वो हो ही नहीं सकता। बास चीजें वो हैं जो सिर्फ अथॉरिटी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अथॉरिटी काजी है। मौलाए कायनात के खिलाफ किसी ने दावा कर दिया अदालत में, और काजी ने दोनों को बुला लिया, जनाब अमीर को भी बुलाया और उस शख्स को भी बुलाया, और उससे कहा कि तुम क्या कहते हो। नाम लेकर के कहा उसका कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारा दावा क्या। उसने दावा रखा। मौलाए कायनात की तरफ मुखातिब हुआ, या अबल हसन, आप क्या कह रहे हैं?
भाई इतना सुनना था, मौलाए कायनात अदालत से बाहर चले गए। तवज्जो करें आप, मौलाए कायनात अदालत से बाहर चले गए कि यह अदालत इस्लामी नहीं है। तवज्जो करें आप, मैं अब शोखी की बात नहीं है, यह अदालत इस्लामी नहीं है। अली अदालत से बाहर चले गए, क्यों? कहा तुम्हें हक नहीं था कि तुम उसको नाम लेके पुकारो, हमें कुन्नियत से पुकारो। जो कुन्नियत से पुकारना एहतराम है, नाम लेकर के पुकारना एहतराम नहीं है। जज के लिए, काजी के लिए जरूरी है कि दोनों को एक नजर से देखे। जो अली इतना दकीक हो मसाइल इस्लामी में, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या तुम्हें हक नहीं है? देख रहे हैं आप, चूंकि काजी है, काजी किसी के साथ दो तरह का बर्ताव नहीं कर सकता, उसको दोनों को एक नजर से देखना होगा। तवज्जो मेरे अजीजों, मैं यहां पर यह बात शायद जल्दी है कि आपके सामने अर्ज करूं, लेकिन तवज्जो करें, बास चीजें वो हैं कि जो उसूल के तरीके से चलनी चाहिए, वहां पर फख्र इफ्तिखार हो, जाहिरी तकाजे हो, जाहिरी वो कुछ नहीं। जो आपको राइट दिया है परवरदिगार आलम ने, सिर्फ उतना कर सकते हैं, बाकी नहीं। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? कहते अना सैयदुल अंबिया वला फखरा व अलीयुन सैयदुल औसिया वला फखरा। मैं अंबिया का सरदार हूं लेकिन कोई फख्र नहीं है। अली औसिया के सरदार है लेकिन कोई फख्र नहीं है। सरदार अंबिया होना एक ओहदा है, ओहदे की बात अलग है, फख्र अलग है। फख्र अगर होगा तो इताअते परवरदिगार पर होगा, ओहदे पर नहीं। तवज्जो करें, हमें इस बात को समझना चाहिए। आप किसी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर है, होंगे, फख्र नहीं है दूसरे पर। आप अपने राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तौहीन नहीं कर सकते, क्योंकि राइट आपको मिला है ओहदे से, किसी तौहीन का हक नहीं मिला है। बस देख रहे हैं आप, परवरदिगार आलम ने जब रसूल से इस्तेमाल किया लहजा, आवाज दिया अय्युहा रसूल, कोई ताहा मुजम्मिल यासीन कुछ नहीं, ताकि तुम्हें लहजे से लग जाए कि बात अहम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुम्हें खुद लहजे से पता चल जाए कि बात अहम है। या अय्युहा रसूल बल्लिग, पहुंचा दो। अब बल्लिग के मानी क्या है, इंशाअल्लाह शायद किसी वक्त अर्ज करूं। पहुंचा दो, मुकम्मल पहुंचा दो। बल्लिग के बाद लोगों ने तारीफ की, बलाग यानी मुकम्मल तरीके से पहुंचाना। पहुंचा दो पैगाम को। कौन सा पैगाम? मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, उस पैगाम को पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका। देख रहे हैं आप, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका। ये क्या चीज हो सकती है? क्या ये कोई हुक्म इस्लामी हो सकता है? क्या ये कोई आयत हो सकती है? नहीं। अगर आप पूरी आयत को देखें तो ये कोई हुक्म नहीं हो सकता परवरदिगार आलम का, कोई ऐसा का। जिस तरह से दस्तूरात इस्लामी आए, नमाज और रोज़ा, खुम्स और ज़कात और हज और जिहाद और ये और वो सारी चीज़ें जिस तरीके से परवरदिगार की तरफ से आई, वैसा ये हुक्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बात का जुमला जो है वो ज़रा सख्त है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता। अजीब है, अगर तुमने ये न पहुंचाया तो रिसालात इलाही और अपनी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं किया। ये आप देख रहे हैं लहजा, पूरे कुरान में ये लफ्ज किसी दूसरे मकाम पर नहीं आया। या अय्युहा रसूल 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन फमा बल्लग़्त रिसालता पूरे कुरान में कहीं आया ही नहीं पैगंबर के लिए, सिर्फ एक मकाम पर है ना छूती आयत, या अय्युहा रसूल बल्लिग़। अब ये कौन सी चीज हो सकती है? कब ये आयत नाजिल हुई? उठा करके देखें आप, बरादरान अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने भी बाकायदा लिखा, तफसीर में जाइए, फ़ख्र राज़ी ने लिखा, तफसीर रूहुल मानी आलूसी ने लिखा, तारीख़ में आइए याकूबी ने लिखा,
तारीख़ खुलफा ने लिखा और दूसरी तारीखों ने लिखा। तकरीबन 360 लोगों ने इस बात को लिखा कि यह आयत गदीर में नाजिल हुई। गदीर की आयत है ये, इससे मुराद गदीर है। अब उन्होंने कबूल किया बाज ने या नहीं किया, या कुछ एहतमाल ऐसे दिए कि जहां पर बात हल्की पड़ जाए, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन नकल तो किया कि इस वाक़े से मुराद गदीर है। नकल तो किया इस वाक़े से ये आयत अली इब्न अबी तालिब के लिए है, इतना तो कहा। मानिए न मानिए वो आपका अपना काम है, लेकिन कम से कम आप नकल तो कर रहे हैं, शाने नुज़ूल तो बयान कर रहे हैं आयत का कि यह आयत अली इब्न अबी तालिब के लिए नाजिल हुई। इसके मानी क्या है? यह आयत अली इब्न अबी तालिब के लिए नाजिल हुई। इसका मतलब यह है कि यह आयत नमाज के लिए नहीं है, यह आयत रोजे के लिए नहीं है, यह आयत खुम्स और ज़कात के लिए नहीं है, यह आयत पैगंबर के जंगों के लिए नहीं है, यह आयत पैगंबर के किसी दूसरे काम के लिए नहीं है, अली इब्न अबी तालिब के लिए है। अब बाद में आप उन एहतमालात को रख करके बात को ज़ईफ करें। मसलन फ़ख्र राज़ी ने 10वां एहतमाल लिखा अली इब्न अबी तालिब के लिए लिखा। तो मैंने आपसे कहा था अगर कोई दूसरी ऐनक इंसान ने लगा ली तो फिर बहुत सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह आयत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए है। क्या या अय्युहर रसूल बल्लिग, आए रसूल पहुंचा दो, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, सूरह माइदा आयत निशान 67। ऐ रसूल पहुंचा दो उस पैगाम को जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका। आखिर वो कौन सा पैगाम है जो अब तक पहुंचाया नहीं गया? तवज्जो करें, कौन सी चीज है आखिर? मैंने अभी अर्ज की आपके सामने, किसको लोगों ने लिखा कि मौलाए कायनात के लिए, और कितनों ने इसको लिखा कि आयत गदीर से मंसूब है। गदीर का बे सन 10 हिजरी, गदीर की तारीख क्या है? 18 जिलहज। पैगंबर का विसाल क्या है? 28 सफर या 12 रबीउल अव्वल। कितने दिन बचते हैं? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। 3 महीने मुकम्मल नहीं होते। क्या पैगंबर ने अब तक नहीं पहुंचाया? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं कामिलन गुफ्तगू को इल्मी रुख में बयान करना चाहता हूं आपके सामने। क्या पैगंबर ने अब तक नहीं पहुंचाया? आखिर सब कुछ तो पहुंचा दिया पैगंबर ने। ये सारे के सारे हज करके पलटे हैं। बद्र हो चुकी, ओहद हो चुकी, खैबर और खंदक को हुनैन हो, ये वो सब कुछ हो चुका। नमाजें लोग पढ़ चुके, रोजे लोग रख चुके, जिहाद लोग कर चुके, जंग पे लोग जा चुके, हज लोग कर चुके, सब कुछ। बचा क्या आखिर? कौन सी चीज थी जो रसूलुल्लाह ने अब तक नहीं पहुंचाई? क्यों नहीं पहुंचाई मुझे नहीं मालूम। तवज्जो कीजिए आयत का लहजा। या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दो, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया। खूब। व इन लम तफ़अल, अगर तुमने ये ना पहुंचाया, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो तुमने अपनी रिसालत को अंजाम नहीं दिया। उसके बाद क्या कहा? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब खुदा जिस तरह दिलदारी दे रहा है, मेरे हबीब परेशान ना हो, खुदा तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। मेरे हबीब आप परेशान ना हो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से खुदा तुम्हें महफूज रखेगा। अजब, इसके माने ये आयत कुछ बता रही है। उसके बाद आखिरी जुमला क्या है आयत का? 4 जुमले हैं आयत में। आखिरी जुमला क्या है? इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। हाजियों के दरमियान बेशक परवरदिगार काफिरों की हिदायत नहीं करता। हाजियों के दरमियान एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह आयत गदीर के पहले है, जिसके नतीजे में गदीर वाक़ हो रहा है।
पैगंबर को 4 बातें पैगंबर से कही गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा चुका उसे पहुंचाइए। ऑर्डर 1, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। 2, खुदा आपको महफूज रखेगा लोगों से। 3, परवरदिगार काफिरों की हिदायत नहीं करता। 4, इसके माने अगर आप न पहुंचाएं तो रसूल नहीं, अगर ये पैगाम न पहुंचे तो कुछ नहीं पहुंचा। और ये पैगाम ऐसा है जहां लोगों से खतरा है। भाई अननेसेसरी बिला वजह तो परवरदिगार आलम कोई बात, कुरान है, कोई मेरी खिताबत थोड़ी आपके हो गया आगे पीछे। कुरान मजीद है, बिला वजह तो खुदा कह ही नहीं सकता। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, खुदा तुम्हें महफूज रखेगा। तुम इन पर उन पर किसी पर भरोसा ना करो, खुदा तुम्हें महफूज रखेगा। और चौथी चीज जो आखिरी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, यानी पैगाम ऐसा है कि जिसका इनकार कुफ्र है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान मजीद है, मेरी अपनी गुफ्तगू नहीं। हाँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से कुरान मजीद से नतीजे ले रहा हूँ, एक इस्तेफादा कर रहा हूँ कुरान मजीद से। 4 पैगाम, 4 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह गदीर ने बयान की, और इसको तमाम लोगों ने लिखा, अक्सर बड़े लोगों ने इसको लिखा, किससे मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं। पैगम्बर अकरम ने, यह आयत गदीर के पहले है। अब मैं कुछ बातें रोकूंगा आपके सामने। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने इसको ना पहुंचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। अजीब है। अब इसको अगर हमें समझना हो तो वक्त चाहिए मेरे अजीजों। आप देखें खुद पैगंबर की ज़ात क्या है। अब इस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी एक तुलानी या बहुत दिलचस्प मौजू है जिस पर हमें सोचना चाहिए। पैगंबर ने एक जगह इरशाद फरमाया, कुरान मजीद है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे मबऊस किया गया है कि मैं अखलाक की खूबियों को तमाम करूं। तमाम कब किया जाता है? जब काम पहले से हो रहा हो। बुनियाद रखूं नहीं, तमाम करूं, यानी काम जारी है, मैं आया हूं, खत्म करूं उसे, आखिरी मंजिल तक ले जाऊं। यही तो है। सैयदुल अंबिया है रसूलुल्लाह, खातिमुल मुरसलीन है रसूलुल्लाह, आखिरी हैं। जब ये आखिरी है तो कोई अव्वल भी होगा, और अव्वल से आखिर तक कोई रब्त होगा। क्योंकि परवरदिगार आलम ने एक आयत कुरान मजीद में रखी कि वमा अरसलना मिर रसूलिन बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में, हर दौर में, हर लोगों के बीच में एक को नबी बनाया है। कद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूल, रसूल बनाया है, जिसका काम क्या था? अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, 2 जिम्मेदारियां कि अल्लाह की इबादत करो, तागूत से परहेज करो। अब खुद एक मौजू, यानी सारे के सारे अंबिया इसी काम के लिए आए। रसूलुल्लाह ने भी इसी काम को तमाम किया। खुद कुरान मजीद बयान कर रहा है, इसी काम को रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ाया। अंबिया का सिलसिला एक दूसरे से अलग नहीं है। नबी हमारी तरह से नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं तीसरा दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, नहीं। ये सारे के सारे एक बात कह रहे हैं, मिन जानिबिल्लाह, जनाब आदम से जनाब खातम तक सब एक पैगाम लेकर के आए। क्या? अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। क्यों? ताकि तुम महसूस करो कि अंबिया एक काम के लिए आए। पैगंबर क्यों आए? उसी काम को मुकम्मल करने के लिए। जिस काम को हमने अंबिया के जिम्मे किया था, उसी काम को पैगंबर ने आकर के मुकम्मल किया। मैं ऐसे अशरों में कह चुका हूं आपके सामने कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन नहीं है। इस्लाम ही है जो जनाब आदम से शुरू हुआ, जनाब खातम पे खत्म हुआ। लेकिन किसी को यह हक नहीं था कि अपनी तालीमात का नाम इस्लाम रखे। ये नाम परवरदिगार आलम ने रोक रखा था कि इसका नाम वो रखेगा जिस पर काम तमाम हो रहा हो। ये मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा तो अर्ज करूंगा आपके सामने। एक पैगंबर, सारे अंबिया एक काम के लिए आए, पैगंबर भी इसीलिए आए। खूब, पैगंबर दुनिया में आए, पैगंबर ने तबलीग शुरू की।
शुरू से लेकर के आखिर तक कोई एक मौका ऐसा नहीं आया कि पैगंबर ने किसी पैगाम इलाही को न पहुंचाया हो। आप उठा के देखें, वो किसी के खिलाफ रहा हो, किसी की मद में रहा हो, किसी की मजम्मत में रहा, पैगंबर ने किसी का आसरा नहीं किया, पैगाम को पहुंचा दिया। ऐसे उन मौके पर पैगंबर से यह कहना कि वह लम तफल, इसके मानी क्या है? 23 साल का तजर्बा है। 23 साल के तजर्बे के बाद यह कहना वह लम तफल, यानी अगर आपने ना पहुंचाया, का इसका इम्कान था? भाई अगर आप बिल्कुल नीचे आकर के सोचिए, अगर आप किसी से एक बात कहते हैं, जाओ इसे वहां दे आओ, वो जाके दे आता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 23 साल तक वो आपका काम मिनो आन फौज उसी तरीके से करता रहा। एक दिन आप कहें अगर तुमने ये ना पहुंचाया, हद हो गई। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब बताएं, इस जुमले की जगह है, वो पलट के कहेगा नहीं कि आखिर खैरियत, आपने जब कोई पैगाम, जब कोई चीज मुझे दी, मैंने उसे मकसद तक पहुंचा दी, अब इसके मानी क्या है आखिर? नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा आपके सामने। मेरे अजीजों, अगर आप किसी ऐसे इंसान से जो आपका 23 साल मुअतमद हो और उसको, उसके सामने आप ऐसा जुमला कहें, पहली बात यह कि उसे बुरा लगेगा। दूसरी बात यह कि ओकला की नजर में यह जुमला लागव होगा, यह जुमला अबस होगा कि आपने ये जुमला बिला वजह कहा, इसकी कोई जा नहीं थी। क्यों कह रहे हैं? आखिर जब वो बगैर कहे पैगाम को पहुंचाता है, बार बार, 1 बार पहुंचाया, 2 बार पहुंचाया, 10 बार पहुंचाया, पूरा 23 साल तक पहुंचाता रहा। काफिरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान, मुनाफिकों के दरमियान, अपनों के दरमियान, गैरों के दरमियान पहुंचाता रहा। मार खाता रहा, पत्थर खाता रहा, तौहीन बर्दाश्त करता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन पहुंचाता रहा। और ऐसे इंसान से कहना कि अगर ना पहुंचाया, इस जुमले की जगह है, कैसा सन्नाटा है, खतरनाक है ना? ओ कुरान मजीद है, वइल्लम तफअल। सोचें आप कि रसूलुल्लाह जैसी, इसीलिए या अय्युहर रसूल कहा ताकि रिसालत सामने आए। अब उसके बाद वइल्लम तफअल, अगर तुमने ये न पहुंचाया, ये जुमले की जगह है, ये जुमला बजा है या बेजा है? नाउज़ु बिल्लाह। और कुरान मजीद की आयत है, अगर तुमने ये ना पहुंचाया, क्या मतलब ये ना पहुंचाया? जब हम पहुंचा रहे हैं शुरू से आखिर तक, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हमने नहीं पहुंचाया? अगर तुमने ना पहुंचाया, अगर मगर क्या चीज है? लेकिन रसूलुल्लाह ने भी कोई परवरदिगार आलम से नाउज़ु बिल्लाह कोई बात नहीं कही। और अजीब ये है कि आयत के बाद भी परवरदिगार आलम ने कोई हाशिया नहीं लगाया, रसूलुल्लाह को कोई दिलदारी विलदारी नहीं दी। ठीक है, हमने इसलिए कहा था तुम रंजीदा खातिर न होने, जिससे बात जगहों पर कहा मानज़लना लेकर कुरान तशका, ए मेरे हबीब, मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। देख रहे हैं आप, मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। जब पैगंबर पर आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने उसके सख्ती का इतना एहसास कर लिया, कुरान मजीद ने दिलदारी दी पैगंबर को। मानज़लना लेकर कुरान तशका, हमने इसलिए नहीं नाजिल कुरान कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। ऐसे जुमले कहने वाला वो इतना लहजा अजीब कर रहा है कि वइल्लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आपने इसको न पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। मेरे मालिक अपने हबीब से 63 साल का बूढ़ा इंसान, 23 साल तबलीग करने वाला ऐसा लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मुमकिन है अभी तेरे हबीब का दिल दुख जाए, का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे खिताब को मेरे हबीब से बेहतर कौन समझेगा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे खिताब को मेरे हबीब से बेहतर कौन समझेगा? का क्या मतलब है? का मेरा हबीब जानता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं?
मेरे हबीब को मालूम है कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये कहना, देखिए बात चीजें ऐसी होती हैं, फारसी में एक मसल मशहूर है कि दरवाजे से दर से कहो ताकि दीवार समझे। फारसी के मसाले लोग, आप 4 बच्चे खेल रहे थे, आपने अपने बच्चे को कस के डांटा। इसको डांटने का मतलब ये नहीं कि वो सब सही थे, नहीं, बल्कि सुनाना उनको था, कहा इससे है। देख रहे हैं? तो बास जुमले ऐसे कहे जाते हैं कि जहां पर मुराद कुछ और है, जाहिर कुछ और है, लहजा बता रहा है कि जरा गौर तो करो क्या कह रहा हूं। मेरा रसूल कौन है? रसूल वो है कि मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर रसूल। रसूल मेरा वो है कि जिसके लिए मैंने ब्लैंक चेक दिया है और आवाज दी, मा आता को मुर रसूल, वही लफ्ज़े हैं, मा आता को मुर रसूल फखुदू हो, जो नबी तुम्हें दे, फखुजू हो अम्र का सीगा है, उसे लो, ऑर्डर है। क्या दे का बहस नहीं है, जो दे, जो नबी दे, कैसे दे का जैसे दे, चाहे मैदान जंग में दे या घर में दे, रुकू में दे या सजदे में दे, दोष पे उठा के दे या गोद में लेके दे। रसूल की गुफ्तगू है, माता कुमुर रसूल, जो तुम्हें दे, जैसे भी दे, जिस तरीके भी दे, तुम्हें लेना पड़ेगा। एहसान नहीं करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी, वरना दिल से खारिज हो जाओगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लो, चाहे ये किसी का एहतराम करके दे या दर पर सलाम करके दे, तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐसा नबी, ऐसा रसूल जिसको मैंने इतना इख्तियार दिया, तवज्जो कीजिए, जिसको इतना इख्तियार दिया, अब उसी रसूल से कह रहा हूं, अगर तुमने ना पहुंचाया, बात इनके पहुंचाने की नहीं है, बात इनके पहुंचाने की नहीं है, बात उस पैगाम की अहमियत की है कि इनको वो पैगाम पहुंचाना है कि अगर ये पैगाम न पहुंचे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई। अगर ये पैगाम न पहुंचा, वइन लम तफ़अल, अगर आपने इसे नहीं पहुंचाया, मतलब ये कि आप तो पहुंचाएंगे दुरुस्त है, लेकिन ये पैगाम ऐसा है कि अगर ये पैगाम न पहुंचे तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं पाया, आदम से आप तक सब बेकार हो जाएगा। यानी कोई ऐसी बात कहना है, कोई ऐसा पैगाम पहुंचाना है, कोई ऐसी चीज सामने लाना है कि जो जनाब आदम से लेकर के जनाब खातम तक की मेहनत का मुहाफिज हो। पैगंबरों ने क्या पहुंचाया? क्या तौहीद पहुंचाई? पैगंबरों ने क्या पहुंचाया? दीन पहुंचाया। पैगंबरों ने क्या पहुंचाया? रिसालत पहुंचाई। क्या ये सारी चीजें एक तरफ? अगर इसे न पहुंचाया तो कुछ नहीं, यानी अगर ये न पहुंचा तो कुछ न पहुंचेगा। सारी चीजों की बुनियाद इसी पर है। अब तुमने समझा हमने ये लहजा अपने हबीब से क्यों इस्तेमाल किया, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि अब जो नबी बोलेगा, कैसे कहूं आपके सामने, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि अब जो मेरा रसूल बोलेगा, अगर उस जुमले को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और 1,24,000 की मेहनतों को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, यह पल्ला भारी रहेगा। एक सलावत पढ़ दे। ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि वहीं लम तफ़अल, मोरद खिताब खुद पैगंबर नहीं है, बातिनन। अगर तुमने ना पहुंचा, यानी अगर तुमने ना पहुंचा मतलब ये नहीं कि तुम नहीं पहुंचाओगे, मतलब ये कि जो तुम पहुंचा रहे हो अगर ये ना पहुंचा
तो गोया कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं पाया। जिस काम के लिए हमने 1,24,000 अंबिया भेजे सब बर्बाद हो जाएगा अगर ये ना पहुंचा। तवज्जो कर रहे हैं आप? और इसी पैगाम के लिए रसूलुल्लाह ने कहा, मैं अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह आगे बढ़ करके, फल युबल्लिग़िल हाज़िरुल गायब वल वालिदुल वलद। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, और अगर किसी जगह से पैगाम विलायत पहुंच रहा हो तो हमसे जितना मुमकिन हो उस जगह के लिए खिदमत करें, चाहे अपने माल के ज़रिए से हो, चाहे अपने वक्त के ज़रिए से हो, चाहे जिस तरीक़े से हो। जितना हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़र्च करेंगे, यकीन जाने वो किसी का उठा नहीं रखते। एक और सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता। अगर आपने इस पैगाम को न पहुँचाया, यानी इस पैगाम की अहमियत इतनी है कि आप जैसा रसूल भी अगर इसे न पहुँचाए तो ऐसा होगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अब इस पर और गुफ्तगू आपके सामने कल करूँगा, जो इल्मी गुफ्तगू है, और भी इंशाअल्लाह आज इसी जगह बात को रोक रहा हूँ कि इतना अहम पैगाम है कि रसूलुल्लाह से लहजे को तब्दील किया गया ताकि बात गैर संजीदा तरीके से लोगों तक पहुँचे, संजीदगी से। पैगाम गदीर को दूसरों तक पहुँचाना, हाजिर का गायब तक पहुँचाना ज़िम्मेदारी है, तकल्लुफ़ नहीं है, ज़िम्मेदारी है। बाप का अपने बेटे तक पहुँचाना क़यामत तक के लिए ज़िम्मेदारी है। क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों? इस पर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा आपके सामने। इतना ज़्यादा सख्ती क्यों की गई? रसूलुल्लाह ने कहा कि नमाज के लिए कि जितने लोग हैं ये पहुँचाएँ इसको, और ख़ुद पहुँचेगी, मौजूद है, तरगीब दिलाई है हदीस में। लेकिन आयत जब नाजिल हुई, आयत में इस तरह का लहजा नहीं इस्तेमाल किया कहीं पर, किसी जगह पर। लेकिन यहाँ पर वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, सिर्फ एक मरतबा कुरान मजीद ने कहा और यही कहा, और किसी जगह पर नहीं कहा कुरान मजीद ने अगर आपने ये ना किया तो कुछ ना किया, नहीं, बल्कि सिर्फ बात को पहुंचाया पैगंबर अकरम ने, और खूब पहुंचाया। हमारी जाने कुर्बान हो जाए रसूलुल्लाह पर। आज जो हमारे पास है सिर्फ पैगंबर की ज़बान का सदका है। हमने न जन्नत को देखा है, न जहन्नम को देखा है, न पुल सिरात को देखा है, न सलसबील को देखा है, न कौसर को देखा है, न हूर, न गिलमान, कुछ नहीं देखा। सब बिल्कुल एकदम आंख बंद करके तस्लीम किया। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कहा। अजीब है, किसी मुसलमान ने आज तक नहीं देखा, कोई नहीं कह सकता। अरे हत्ता किसी ने मलकुल मौत को नहीं देखा जो हर एक के पास आएगा, और जिसने देख लिया वो बयान नहीं कर पाया। लेकिन सारे के सारे मानते हैं, सब कुछ बगैर देखा मान लिया। सारी चीजें बगैर देखे मान ली, एक के बारे में नहीं मान रहे कि दिखाओ। भाई तुम हमसे क्यों कह रहे हो कि अगर हैं तो दिखाओ? हम तुमसे पूछते जन्नत है तो दिखाओ, जहन्नम है तो दिखाओ, कौसर है तो दिखाओ, कुछ दिखाओ। इतनी चीजें आप दिखा दे, एक हम भी दिखा देंगे इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जब तक परवरदिगार आलम तौफीक न दे, इंसान इमाम को मान ही नहीं सकता। आप बिला वजह परेशान ना हो कि फला नहीं मानता हो, कैसे मान, उसको कोई टेक्निकल मजबूरी होगी, मान ही नहीं सकता। अगर चूंकि इमाम को इमाम मानने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। भी अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, आप पानी कैसे बना देंगे? कैसे बना देंगे? आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर नहीं है, वो चीजें मटेरियल मौजूद नहीं है जो पहले चाहिए, आप कैसे उसका काम कर लेंगे? जरूरी है कुछ चीजें हो ताकि नतीजा निकले। इसी तरीके से इमामत को मानने के लिए पहले बहुत कुछ जरूरी है ताकि नतीजा निकले। और अगर किसी जगह पर वो चीजें मौजूद हैं
और ख्वाहिशात का गर्दो गुबार छा गया, गर्दो गुबार छा गया। अगर हालात की वजह से इंसान के अंदर कुछ जंग लग गया तो अब ये इमाम की जिम्मेदारी है कि उसे मिटा दे, और मिटाएगा और आने वाला आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अनासर मौजूद है, वो पोटेंशियल मौजूद है कि जो इमाम को कबूल कर ले। हालात की वजह से कुछ गर्दो गुबार है जो उसके दिल पर छाया हुआ है, जंग है जो दिल में लगा हुआ है। अब इस जंग को मिटाने के लिए इमाम कोशिश करते हैं, चाहे वो जाहिर हो या गैब में हो। कितनों को आप देखें ऐसे ऐसे हिदायत मिली है कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौका नहीं है कि मैं आपके सामने बयान करूं, लेकिन अगर इमाम चाह ले, अगर चाह ले से मुराद अपने इख्तियार से नहीं, लोगों के एतबार से पूरी कोशिश इमाम की होती है। आप देख लीजिए, आप मुझे कोई चीज बता ही नहीं सकते कि इमाम सलामुल्लाह अलैह ने यह जुमला क्यों कहा था, सकलत का उम्म का या हुर, आए हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठे। क्यों कहा था मौला ने ये? इसलिए कि मौला को गुस्सा आ गया था। कह सकते हैं आप अपने जैसा समझाए या गुस्से में कुछ कह दें किसी को? इनका गुस्सा परवरदिगार का गजब है, इनकी खुशी परवरदिगार की रजा है। क्यों कहा था? तौहीन करने के लिए। इमाम उसे कहते ही नहीं जो किसी की तौहीन करे। क्यों कहा था? इंतकाम लेने के लिए। इमाम अपने इंतकाम के लिए तलवार उठाता ही नहीं, जबान चलाता ही नहीं। फिर क्यों कहा था इमाम ने? इमाम एक काम करता है, हिदायत, बस। अब इस पर आप सोचें, जितने काम 14 मासूमीन ने किए हैं सिवाय हिदायत के कोई दूसरा उनके सामने मकसद नहीं था। इमाम ने इस जुमले को भी हुर की हिदायत के लिए कहा, क्योंकि हुर के दिल पर एक जंग लगा हुआ था। इमाम उसे साफ कर रहे थे, खुतबे दिए, तकरीरें की, जंग भी बाकी है, नमाज पढ़ाई, कुछ और पाक हुआ। यानी इतना था। जब मुलाकात हुई हुर से, वाक़या सारा आपके सामने है, जब मुलाकात हुई हुर से, कुछ गुफ्तगू हुई। सबसे पहले इमाम ने पानी पिलाया, क्योंकि सारे के सारे प्यासे थे, और इतने प्यासे थे कि हद नहीं। और आप जानते हैं इमाम पहले से पानी लेके चले थे। तुम्हें खबर नहीं है, हमें खबर है। तुमको अपनी प्यास का पता नहीं है, हमें तुम्हारी प्यास का पता है। ऐसा नहीं है कि इसलिए पानी पिला रहे हैं कि सारे के सारे इधर आ जाए। जी, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पिलाना हमारा काम है, आना ना आना तुम्हारा काम है। आज यही हमें करना चाहिए, अपना काम अंजाम दें। वो क्या करता हमसे क्या बहस है, वो जाने, उसका खुदा जाने। हमें अपना काम करना चाहिए। पानी इमाम ने पिला दिया। शख्स कहता है मैं इतना प्यासा था कि पानी पी नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहा था। का फर्जंद रसूल ने एक हाथ से सहारा दिया और दूसरे हाथ से मुझे पानी पिलाया। देख रहे हैं, पानी पिला दिया। गुफ्तगू हो गई। नमाज का वक्त आया, कहा हुर तुम अपने रसाले के साथ नमाज पढ़ लो। हम अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं। कहा नहीं मौला, ये नहीं हो सकता, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब इख्तदा करेंगे। यानी इतनी ज़रफ़ियत मौजूद थी, इतनी ज़रफ़ियत मौजूद थी। पढ़ा दी नमाज इमाम ने। लेकिन अभी भी कैसे कहो मेरे अजीज़ों, ज़बान से नहीं अदा होते जुमले, सख्त है। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ कह सकता हूँ कम अज़ कम, लेकिन बात दूर तक जाती है, एहतियात करना पड़ती है बहुत सी चीज़ों के लिए। सख्त है वाक़यन। खुतबा दिया, अभी जंग पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ। तकरीरें की, अभी जंग पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ। नमाज पढ़ाई, अभी भी कुछ रह गया। फिर गुफ्तगू की, बाकी है। नतीजा ये आया कि इमाम हुसैन करबला पहुंचने वाले हैं, बस यानी आज ही का दिन। और उस टाइम कासिद आ गया इब्न ज़ाद की तरफ से कि हुसैन जहाँ है वहीं रोक लो। हुर ने आकर के फिर पैगाम पहुंचा दिया कि ये आया है, इसने ये कहा है मुझसे। इमाम ने फिर कहा तुम सब ने मुझे बुलाया, मैं खतूत दिखा चुका हूँ, अगर नहीं है तो मैं वापस चला जाऊँगा। घोड़े को मोड़ना चाहा, हुर ने लजाम फ़रस हुसैनी पर हाथ डाल दिया।
मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अजब, तौहीन नहीं कर रहा, बुरे भले जुमले इमाम हुसैन को नहीं कह रहा, अदब से बात कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को अभी ये समझ रहा है, अभी मुश्किल में पड़ा हुआ कि क्या करूं। तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इस मौके पर इमाम हुसैन ने कहा सकलत का उम्मुक याहुर। ये क्यों कहा? मैं सिर्फ इशारा करूंगा, अगर आप बात को महसूस कर लें, सराहतन नहीं कह सकता। ये क्यों किया? हुर की हिदायत के लिए। किस चीज से इस्तेफादा किया? बस मेरे अजीज से ज्यादा नहीं कह सकता मैं। तकरीरों से इस्तेफादा कर चुके, खुतबों से इस्तेफादा कर चुके, जमात से इस्तेफादा कर चुके, समझाने से इस्तेफादा कर चुके, नहीं हुआ। अभी चीजें बाकी रह गई। आखिरी बात, किस चीज से इस्तेफादा किया इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि ने? इस जुमले से, सकलत का उम्मुक याहुर। तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अगर हुर पलट देता तो क्या होता? हुर को बुरा लगा। 1000 की फौज, 1000 के लश्कर का सरदार है, उन सब के सामने हुसैन इब्न अली जुमला कह रहे सकलत का उम्मुक याहुर। तौहीन है अरब में। बुरा लगा हुर को, सर झुका दिया, कुछ देर खामोश रहा। एक अंदरूनी जंग लड़ी मैदान करबला में। बाहर तो बाद में लड़ा है, पहले एक अंदरूनी जंग लड़ी, नफ्स में जंग होती रही। क्या करूं, पलट दूं या न पलटूं? कुछ देर लड़ता रहा खामोश। उसके बाद कहता हुसैन, अगर अरब में किसी ने ऐसे मौके पर मेरी मां का जिक्र किया होता तो मैं पलट के उसकी मां का तस्करा करता। लेकिन हुसैन क्या करूं कि आपकी वालिदा का जिक्र सिवाय खैर के नहीं कर सकता। जंग लड़ता रहा। करबला में तो बाद में फातेह हुआ, अंदरूनी जंग में आज कामयाब हो गया। इसके बाद इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। समझ लिया कि मैंने जिस चीज से इस्तेफादा किया था उसने अपना काम कर दिया। अब हुर के दिल से जंग साफ हो गया। इसी कशमकश में 2-4 कदम घोड़ा बढ़ा था कि रुक गया। इमाम हुसैन ने जमीन को देखा, इधर उधर देखा, पूछो इस जमीन का नाम क्या है? मौला गाजरिया। और कोई नाम? नैनवा। और कोई नाम? शत्ते फरात। और कोई नाम? ताफ। और कोई नाम? करब व बला। आवाज दी, अऊज़ु मिन करबिन व बला, अऊज़ु बिल्लाहि मिन करबिन व बला। बस यही वो जमीन है जिसका मुझे इंतजार था। अब यहीं मेरे खैमे लगेंगे, यहीं हमारे खून बहाए जाएंगे, यहीं हमारे मर्दों को कत्ल किया जाएगा, यहीं हमारे बच्चे ज़िबा होंगे। आज मदीने का चला मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आज इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की करबला में पहली रात थी। शायद आज ही से सैयदा के रोने की आवाज आ जाए। अब इसके बाद फिर हुर से गुफ्तगू नहीं है। इमाम हुसैन करबला पहुंच गए, खैमे लगा दिए गए, सारी चीजें हुई। 8 दिन बस्ती बसाई। 9 मुहर्रम को जोहर के वक्त ऐसा लगा कि फौजें हमला कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जनाब अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास अगर इन्हें रोक सकते हो तो रोको। खुदा जानता है कि मैं तिलावत किताब, इस्तगफार और नमाज को कितना दोस्त रखता हूं। अब्बास इनको रोक सकते हो तो रोको। जनाब अब्बास ने जाकर गुफ्तगू की, रोक दिया। एक रात मिल गई। चूंकि अभी कुछ लोग उधर तैयार हो रहे थे। सुबह का वक्त आया, हमला हुआ। हमले मगलूबा जिसे कहते हैं। उमर साद ने तीर चलाया पहला, और उसके बाद तीरों की बारिश हुई। इमाम हुसैन का आधे से ज्यादा लश्कर मारा गया। हुर ने इस चीज को देख लिया और अब चले।
मेरे साथ क्या इरादा है? का जंग होगी। अच्छा चले। रास्ते में कई वाक़यात हुए, वक्त तमाम हो रहा है। एक शख्स आया, उसने कहा कि हुर, अगर मुझसे कोई पूछता कि कूफे में सबसे बड़ा बहादुर और दिलेर कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता। ये इतनी सी फौज के सामने तुम लरस क्यों रहे हो? हुर ने बात को बदला, तुमने अपने घोड़े को पानी पिला लिया? न पिलाया हो जाके पिला लो। का लहजा ऐसा था कि मैं आगे बोल नहीं सका। मैं समझ गया कि हुर अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे किनारा कश होते होते इमाम हुसैन तक चले, लेकिन ख्याल आ रहा है हुर को कुछ लाया तो मैं ही हूं। ये एहतराम जनाबे सैयदा का असर था जो अपना काम कर रहा था। लाया तो मैं ही हूं, सारी मुश्किलात का बाइस तो मैं ही हूं। मकातिल कहते हैं हुर ने अपने हाथों को सर पर रखा। जिस तरह से लोग उस जमाने में फौज में सरेंडर होते थे, सर पर हाथ रख करके हुसैन इब्ने अली की तरफ चला। किसी ने कहा होगा मौला हुर आ रहा है, जाओ जाओ इस्तकबाल। मौला घोड़े पर बैठे हुए हैं, हुर ने आकर के पैरों को थाम लिया। अफतर अली में तौबा है मौला, क्या आप मेरे लिए तौबा देख रहे हैं? शर्मिंदा है, नादिम है, सर झुकाए हुए है। इमाम हुसैन ने बाजू थाम के उठाया, पूछा तुम कौन हो? मौला क्या पहचानते नहीं है? का जो था उसे पहचानना नहीं चाहता। अब ये हुर कोई और है। ए हुर, मैंने भी माफ किया, मेरे परवरदिगार ने माफ किया। घोड़े से उतरो का मौला, बस मुझे ऐसे ही रहने दें। बाज मकातिब में मैंने देखा कि हुर ने कहा कि मौला अगर इजाजत हो तो मैं सैदानियों से माफी मांग लूं। सैदानियों के खैमों के सामने आकर कहा सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत हमारा सलाम हो। उसके बाद तारुफ कराया, मैं वही हूं जो आपकी सारी मुश्किलात का बाइस हूं। अब शर्मिंदा हूं, पशीमान हूं, मुझे माफ कर दे और कयामत में सैयदा से मेरी शिकायत। खेमों से कोहराम बुलंद हुआ, वाह गुरबता। खाके करबला को सर पे डालता जाता है, कहता जाता है काश हमारे हाथ शल हो गए होते और मैंने वो न किया होता जो किया। काश मेरी जबान गूंगी हो जाती और मैंने वो न कहा होता जो कहा। रोता रहा, इमाम के पास आया, मौला सबसे पहले मैं आपसे मिला था और अब सबसे पहले मैं मैदान में जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे। इमाम ने कहा हुर जैसा तुम चाहो। मौला ये अभी आया है, कुछ देर रोक तो ले। लेकिन इमाम ने बहुतों को देर तक रोका, लेकिन हुर को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका। क्यों मुझे नहीं पता, शायद इमाम हुसैन बयान करना चाहे तो देख नहीं रहा कितना शर्मिंदा है। मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन एहसास शर्मिंदगी को क्या करूं? अरे मैं नहीं चाहता कि देर तक शर्मिंदा रहे। 4 लोग हैं, हुर का भाई है मुसहब, हुर का गुलाम है, हुर का बेटा है बुकैर। कुछ दूर गया, मैदान जंग में वापस आया, अपने बेटे से कहा लाल पहले तू जा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा था, मैदान में आया, खूब लड़ा। लड़ते लड़ते जख्मी हो के घोड़े से गिरा। बाप को आवाज दी, मैंने अपने उस्ताद से सुना, बाप को आवाज दी। हुर घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में आए, देखा इमाम हुसैन पहले से मौजूद। आयतुल्लाह इश्तिहारदी कहते हैं चूंकि बाप के लिए मकरूह है बेटे की लाश उठाना,
हुर ने चाहा कि लाश उठा ले, इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ लिया। मैं हुर, अरे कहीं ये भी होता है। जनाब अली अकबर के लाशे के लिए बनी हाशिम को बुलाया। हुक्म शरीयत हुसैन से ज्यादा कौन जानेगा। हुर कहीं ये भी होता है कि बाप बेटे की लाश उठाए। मौला ने लाश उठा ली, लेकर के खेमे तक आ गए। बस मजलिस तमाम हो गई। मैं आवाज दूंगा हुर, अरे उस वक्त आना जब इसी बूढ़े बाप के हाथों पर एक 6 महीने का जनाजा, कभी आगे कभी पीछे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।